तो नमस्कार। आरएस मुख्य परीक्षा के लिए मैं रोज़ आपको 3-4 टॉपिक बताता हूँ। आज एक छोटा सा टॉपिक है ग्रेप वाइन। दोस्तों, ग्रेप वाइन क्या होता है? ये कि संचार है ना, दो प्रकार के होते हैं। एक औपचारिक संचार होता है, एक अनौपचारिक संचार होता है। औपचारिक संचार तो जो उच्च अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को दिया जाता है या जो फॉर्मल तरीके से होता है वो तो होता है औपचारिक। एक होता है अनौपचारिक संचार। अनौपचारिक संचार के अंदर उच्च और अधीनस्थ का भाव नहीं रहता है, तो उसको इनफॉर्मल या अनौपचारिक संचार कहते हैं। तो अनौपचारिक संचार का एक प्रकार है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन का मतलब आप यूँ समझो, है ना, अफवाह शब्द हिंदी में है ना, अफवाह। तो अफवाह हो जाती है। कैसे अफवाह हो जाती है? जैसे हम कहते हैं ना, ग्रेप वाइन फैल गई, कैसा बस स्टैंड पे बम मिला और होता कुछ नहीं है। तो ये क्या है? ये अफवाह है। तो ये जो ग्रेप वाइन है ये अनौपचारिक संचार कह दो, है ना। तो ये संचार का वह प्रकार है जो अधिकृत नहीं होता, जो प्रमाणिक नहीं होता और फैलता है, और फैलता बड़ा बेतरीब तरीके से है। बेतरीब तरीके से कैसे? है ना, जैसे कि एक आदमी ने कहा, ठीक है, अब एक ने 5 को कहा, 5 ने 50 को कहा। तो ये जो जैसे सोशल मीडिया पे जो चीज़ें फैलती है, तो वो एक तरीके से क्या है, वो ग्रेप वाइन है, अफवाह का एक प्रकार है, अनौपचारिक संचार का एक प्रकार है। तो इसको आप 15 शब्द में तैयार कर सकते हैं कि भाई ग्रेप वाइन क्या है। ग्रेप वाइन अनौपचारिक जो संचार है उसका एक प्रकार है, जिसके अंदर अफवाह, जिसमें जो सूचना का जो स्रोत है ना वो प्रमाणिक नहीं होता। एक सवाल पूछा जाता है, नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र क्या है, स्पेन ऑफ कंट्रोल क्या है? तो स्पेन ऑफ कंट्रोल का मतलब है दोस्तों, एक उच्च अधिकारी अपने कितने अधीनस्थ अधिकारियों का प्रभावशाली तरीके से निर्देशन और नियंत्रण कर सकता है। तो वो जो संख्या है वो स्पेन ऑफ कंट्रोल कहलाती है। अभी कितने लोगों का नियंत्रण निर्देशन कर पाएगा, ये दोस्तों बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो कि भाई भौगोलिक दूरी कितनी है। एक स्कूल है ना, बहुत दूर है, 150 किलोमीटर दूर है मुख्यालय से, तो इतनी तरीके से अच्छे प्रभावी तरीके से मॉनिटरिंग नहीं कर पाएगी, हो पाएगी। और एक जिला मुख्यालय से जस्ट 10 किलोमीटर की दूरी पे तो अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग हो पाएगी। तो भौगोलिक तत्व भी मायने रखते हैं। इसके अलावा दूरी, भौगोलिक दूरी हो गई। इसके अलावा जो व्यक्ति नियंत्रण कर रहा है उसका खुद का व्यक्तित्व कैसा है। एक व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट शार्प माइंड होता है तो वो 50 लोगों का निर्देश और नियंत्रण कर सकता है, एक 5 का ही नहीं कर सकता। लेकिन लोक प्रशासन में मोटा मोटी ये माना जाता है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात बताई, लेकिन एक जो उच्च अधिकारी है 5 से 7 लोगों का औसतन बिल्कुल अच्छे तरीके से निर्देशन और नियंत्रण कर सकता है। तो नियंत्रण विस्तार का कारण क्या हो गया? पहला हो गया भौगोलिक दूरी प्रभावित करता है। दूसरा होगा जो व्यक्ति है उसका खुद का व्यक्तित्व कैसा है। तीसरा, कार्य की प्रकृति कैसी है। दोस्तों, तकनीकी प्रवृत्ति है ना। तो आज के सोशल मीडिया के युग के अंदर बहुत से ऐप है, बहुत सारी फैसिलिटी आ गई, तो टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का निर्देशन और नियंत्रण किया जा सकता है ना। जैसे कि वर्तमान की अगर बात करें तो ऐसे बहुत से ऐप है, बहुत से मॉनिटरिंग ऐप है जिससे 500 लोगों का निर्देशन और नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन हम लोक प्रशासन की अगर बात करेंगे तो मोटा मोटी जो संख्या मैंने 5 और 7 बताई वही है। तो सवाल ये है कि नियंत्रण के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन सा है। तो पहला मैंने आपको बताया भौगोलिक दूरी, दूसरा मैंने आपको बताया व्यक्तित्व, तीसरा बताया जो कार्य की जो प्रकृति है, तकनीकी प्रकृति कैसी है ये है। इसके अलावा जो संगठन है उसकी आयु कैसी है, ये भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। दोस्तों, कोई ऑफिस है, कोई संगठन है, नया नया खुला है, तो वहाँ पर एक उच्च अधिकारी ज़्यादा लोगों का निर्देशन और नियंत्रण नहीं कर सकता, क्योंकि नया नया सब कुछ नया नया है। लेकिन यही जब सिस्टम जम जाए, एक बार काफ़ी साल हो जाए, पुराना हो जाए, तो उसके बाद में वो संगठन अच्छे तरीके से काम कर लेता है और एक उच्च अधिकारी ज़्यादा लोगों का निर्देशन, नियंत्रण, स्पेन ऑफ कंट्रोल के अंदर काम कर पाता है। तो कहने का मतलब ये जो मोटा मोटी जो कार्य है नियंत्रण के विस्तार की जो तत्व है जो प्रभावित करते हैं, तो 4 तत्व है। अब वापस बताता हूँ, नियंत्रण का विस्तार है क्या? नियंत्रण का विस्तार वह सिद्धांत या वह संख्या है जिसके अंतर्गत ये माना जाता है कि एक उच्च अधिकारी इतने अधीनस्थों का प्रभावशाली तरीके से निर्देशन, नियंत्रण और कार्यों में समन्वय कर सकता है। तो ये क्या हो गया? नियंत्रण का विस्तार हो गया। अब एक और है कि जो सत्ता का जो प्रत्यायोजन है उसमें और विकेंद्रीकरण के अंदर अंतर क्या है। तो दोस्तों, सत्ता के प्रत्यायोजन का मतलब है उच्च अधिकारी के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंदर कुछ कार्य अधिकार जो है वो अधीनस्थों को सौंपे जाते हैं, लेकिन अंतिम जो जिम्मेदारी है, अंतिम जो जवाबदेही है वो अधिकारी जो है उसकी ही रहती है। जबकि विकेंद्रीकरण के अंदर
संपूर्ण रूप से जो सत्ता है उसका हस्तांतरण कर दिया जाता है और जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों की रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।